क्या आप मान सकते हैं कि एक श्राप, सिर्फ एक श्राप, इतना ताकतवर हो सकता है कि वो एक महान योद्धा की हार का कारण बन जाए? क्या कोई श्राप उसके भाग्य को पूरी तरह बदल सकता है? कर्ण, महाभारत का एक ऐसा चरित्र जिसे आज भी न्याय के तराजू पर सबसे अधिक तौला जाता है। न वो पूरी तरह खलनायक था, न नायक। वह एक ऐसा योद्धा था जो जन्म से ही संघर्षों में घिरा रहा, जिसे समाज ने अपनाया नहीं, जिसने खुद को सिद्ध करने के लिए हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कड़ी थी जिसे कोई शक्ति नहीं तोड़ सकी। वो थी श्राप की कड़ी। कर्ण के जीवन को अगर ध्यान से देखा जाए तो लगता है कि वह केवल बाहरी चुनौतियों से ही नहीं, बल्कि भाग्य द्वारा दिए गए श्रापों से भी घिरा हुआ था। उसने जो भी किया उसमें उसका संकल्प था, परंतु फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उसकी वीरता को नहीं की, बल्कि उसके भविष्य को चुनौती दी। और उन्हीं घटनाओं में से सबसे बड़ी थी उसका श्राप। अब सवाल उठता है, यह श्राप किसका था, क्यों मिला और इसका प्रभाव इतना निर्णायक क्यों था? महाभारत की कथा में कर्ण को दो प्रमुख श्राप मिले और दोनों का असर उसकी अंतिम लड़ाई में दिखा। पहला श्राप उसे मिला एक ब्राह्मण से और दूसरा माता पृथ्वी से। पहले श्राप की कहानी तब की है जब कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी। परशुराम ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या देंगे। कर्ण ने यह सोचकर झूठ बोला कि यदि वह अपनी असली पहचान बताता है तो उसे विद्या नहीं दी जाएगी। परशुराम ने उसे गुरु के रूप में स्वीकार किया और अत्यंत गहरी युद्ध विद्या सिखाई। कर्ण ने भी पूर्ण समर्पण और मेहनत से सब सीखा। लेकिन एक दिन जब गुरु परशुराम थककर उसकी गोद में सो रहे थे तो एक कीड़ा आकर कर्ण की जांघ पर लग गया और उसे चुभोने लगा। कर्ण ने दर्द सहा, लेकिन गुरु की नींद में विघ्न नहीं डाला। जब परशुराम उठे और देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है तो उन्होंने पूछा, तुमने मुझे गाया क्यों नहीं? कर्ण ने जवाब दिया, गुरुदेव, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता था। परशुराम को शक हुआ, कोई ब्राह्मण इतना दर्द कैसे सह सकता है? तभी उन्हें समझ आया कि कर्ण ने अपनी पहचान छिपाई थी। क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब सबसे अधिक जरूरत होगी तब वह अपनी सीखी हुई विद्या भूल जाएगा। सोचिए, एक क्षण का सत्य छिपाना और उस पर इतना बड़ा दंड। दूसरा श्राप उसे मिला था धरती माता से। एक बार कर्ण ने किसी युद्ध में एक योद्धा को मार गिराया जो उस समय असहाय था और निहत्था था। उस योद्धा के शरीर से निकले खून को कर्ण ने अपने धनुष पर लगा लिया। इसे अपवित्रता माना गया। तभी पृथ्वी देवी ने उसे श्राप दे दिया, जिस दिन तुम सबसे बड़े युद्ध में होंगे और तुम्हारा रथ धरती में धंसेगा, तब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। अब कल्पना कीजिए, एक योद्धा जिसने जीवन भर धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, अपमान सहा, खुद को साबित करने में पूरा जीवन बिता दिया, उसे दो ऐसे श्राप मिले जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण घड़ी में उसके सबसे बड़े शत्रु बन गए। और यही हुआ महाभारत के युद्ध में। जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए तब वह निर्णायक क्षण आया। कर्ण युद्ध में अर्जुन पर भारी पड़ रहा था। वो अर्जुन को हराने ही वाला था, लेकिन तभी उसका रथ धरती में धंस गया। उसने रथ को निकालने के लिए थोड़ी देर युद्ध रोकने की प्रार्थना की, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब यही मौका है, वार करो। कर्ण रथ से उतरा, धनुष नीचे रखा और जैसे ही वह रथ निकालने लगा, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से उस पर वार कर दिया। वहीं पर परशुराम का श्राप सत्य हुआ। कर्ण को उस समय दिव्य अस्त्र चलाने की सारी विद्या याद नहीं रही। उसकी मानसिक एकाग्रता टूट चुकी थी और वो एक सामान्य योद्धा की तरह असहाय खड़ा था। और धरती माता का श्राप उसका रथ निकालने के हर प्रयास को व्यर्थ करता रहा। अब सोचिए, ये केवल श्राप नहीं थे, ये उसके भाग्य की अंतिम मोहर थे। इन दोनों घटनाओं ने महाभारत का पूरा संतुलन ही बदल दिया। अगर कर्ण के पास वे श्राप न होते तो शायद इतिहास कुछ और होता। शायद अर्जुन की हार निश्चित होती। लेकिन नियति ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया था। एक श्रापित योद्धा कभी पूर्ण रूप से विजयी नहीं हो सकता। यहां सवाल उठता है, क्या कर्ण को वाकई ऐसे श्राप मिलना चाहिए था? उसने परशुराम से विद्या पाने के लिए झूठ बोला, पर क्या वह झूठ उसके हक की लड़ाई नहीं था? उसने जिस योद्धा को मारा वह एक युद्ध की परिस्थिति थी, पर क्या उसकी सजा यह थी कि धरती खुद उसका साथ छोड़ दे? महाभारत की यह कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कभी कभी जीवन में कर्म के अलावा भी कुछ ऐसे कारक होते हैं जो भाग्य का फैसला करते हैं। कर्ण का श्राप केवल उसके जीवन का मोड़ नहीं था,
वो पूरी युद्ध की दिशा का निर्णायक कारण था। और यही बात हमें यह समझाती है कि शक्ति, समझ, वीरता और उद्देश्य होते हुए भी अगर भाग्य विपरीत हो जाए तो सब व्यर्थ हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद कर्ण ने कभी अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ा। न उसने श्राप का दोष किसी और को दिया, न उसने शिकायत की। उसने अपने भाग्य को स्वीकार किया, वीरता के साथ, गरिमा के साथ। और शायद इसी कारण से आज भी लोग कर्ण को याद करते हैं, एक ऐसे योद्धा के रूप में जिसने जीवन के हर मोर्चे पर संघर्ष किया पर अपनी आत्मा का बल नहीं खोया। अब सवाल आपसे, अगर आप कर्ण की जगह होते और जानते कि आपको श्राप मिला है, फिर भी आप युद्ध करते या नियति से बचने का कोई रास्ता तलाशते? सर नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।